फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही है, अमेजॉन ने सुप्रीम कोर्ट से राहत पा ली है क्योंकि उन्होंने सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर में जाके इस डील के खिलाफ केस दर्ज किया था और वहाँ से इनको स्टे मिल गया था। लेकिन लगातार यहाँ की जो गवर्नमेंट एजेंसियाँ थी वो इस डील को आगे पास कर रही थी और इसीलिए फिर अमेजॉन ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और वहाँ के सिंगल जज की बेंच ने, जस्टिस मीदा की अदालत ने इसके ऊपर रोक लगा दी और एक तरह से उनको गुनहगार साबित किया, किशोर बियाणी और उनके ग्रुप को और उनकी कंपनी को। तो इसके खिलाफ फिर से आगे डबल जज की बेंच में गए किशोर बियाणी और वहाँ से उनको राहत मिल गई। तो उसके खिलाफ फिर वापस सुप्रीम कोर्ट में पहुँच गया अमेजॉन और वहाँ से उसको राहत मिली अमेजॉन को। सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर के फैसले को मोहर लगा दी, उसको पास कर दिया और हमारे हिंदुस्तान में उसको मान्यता दे दी और इस वजह से अमेजॉन का पल्ला भारी हो गया। तो अब वापस किशोर बियाणी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और उन्होंने सिंगल जज के उस फैसले के खिलाफ पीएलए लगाई है जिसमें उनके ऊपर रोक लगा दी थी इस डील को आगे बढ़ने से। तो अब शनिवार को उन्होंने ये कहा है किशोर बियाणी की तरफ से कि हमने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है। जो सिंगल जज के फैसला दिया था 2 फरवरी 2021 को जो फैसला आया था सिंगल जज बेंच का दिल्ली हाई कोर्ट का, उसके खिलाफ अब किशोर बियाणी चले गए हैं वापस को सुप्रीम कोर्ट। तो आगे अब क्या संभावना बन रही है, क्या है पूरा मामला, इस वीडियो के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे। और जो आखिरी ब्रह्मास्त्र अब उठाया है किशोर बियाणी ने, क्या उसका वार सटीक लगेगा, क्या अब ये डील फाइनल हो सकती है? क्योंकि इस बार अब सुप्रीम कोर्ट में किशोर बियाणी अपने तरीके से अपनी पैरवी करेंगे, उनके जो वकील है वो उनका मामला सामने रखेंगे और बहुत सारी इसमें बातें कही गई है। तो उन बातों का सुप्रीम कोर्ट पर क्या असर पड़ेगा वो जानने की कोशिश करेंगे और आगे क्या संभावना बनी है। साथ में रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी शानदार माहौल बना हुआ है, रिलायंस इंडस्ट्रीज भी इसका एक पार्ट है, तो उसको भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है इस डील के मामले से। तो रिलायंस से भी बहुत सारी अपडेट है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट से जो आदेश पारित हुआ और सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर के फैसले को लागू कर दिया गया है तो ये डील खटाई में पड़ गई। लेकिन अब किशोर बियाणी ने फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और उन्होंने जो 2 फरवरी को जो आदेश दिया था सिंगल जज बेंच ने दिल्ली हाई कोर्ट के, उसके खिलाफ वो अब सुप्रीम कोर्ट में गए और उन्होंने कहा है कि इस मामले को जल्द से जल्द सुने। इसको ये बहुत लोगों की ज़िंदगी का सवाल है और इसके लिए इसको अर्जेंटली इस मामले को सुना जाए। तो इस बार जो उन्होंने सामने जो पिटीशन लगाई है उसमें बहुत सारी जो बातें कही गई है वो मानवीय पहलू पर ज़्यादा ध्यान देने वाली बातें हैं और उनका कहना है कि ये जो डील है ये अकेली सिर्फ फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस की डील नहीं है, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी जुड़ी हुई है। तो उनका कहना है कि अगर ये डील खारिज हो जाती है तो बहुत सारे स्टेक होल्डर है उनको लॉस होने वाला है ज़बरदस्त, साथ में बहुत सारी पब्लिक को लॉस होने वाला है, साथ में बहुत सारे पब्लिक सेक्टर की जो बैंक है उनको लॉस होने वाला है और बहुत सारे जो व्यापारी जो इसके साथ जुड़े हुए सबको लॉस होने वाला है। तो जो किशोर बियाणी की तरफ से कहा गया है कि करीब 28,000 करोड़ रुपीज़ का पब्लिक की मनी इसमें लगी हुई है, साथ में बहुत सारे बैंकों का लोन है, डिबेंचर बॉन्ड्स है। तो ये अगर डील खारिज होती है तो लास्ट में जाके कंपनी बैंकरप्सी की तरफ जाएगी तो फिर ये सारे पैसे डूब जाएंगे, तो ज़बरदस्त लॉस सबको होने वाला है। तो ये उनका कहना है कि ये डील सबके फेवर के लिए है। साथ में कंपनी से करीब 35,575 एम्प्लॉय जुड़े हुए हैं, उनकी रोजी रोटी का संकट भी पैदा होगा। तो ये अगर डील खारिज होगी तो ये आपको देखना है कि इतना बहुत ज़बरदस्त लॉस होने वाला है। साथ में उनका कहना है कि 8,050 एसएमईज इसके साथ जुड़े हुए बिजनेस के साथ में उनके कारोबार पे असर पड़ेगा। तो बहुत सारे जो मामले हैं ये साथ में इसकी वजह से इफ़ेक्टेड होने वाले हैं। और जो किशोर बियाणी का कहना है कि एनसीएलटी ने भी अभी तक इसको परमिशन नहीं दी है क्योंकि कोर्ट का जो है आदेश है उसको रोका हुआ, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगाई गई है और इस वजह से एनसीएलटी इसको परमिशन नहीं दे रही है और इसी वजह से डील आगे नहीं बढ़ पा रही है। और इसीलिए उनका कहना है कि जो सिंगल जज के बेंच ने जो बहुत ही हाईली पनिशमेंट वाली जो बातें कही गई, जो फैसले को एक तरह से गैरकानूनी साबित किया है, तो ये जो पीएलए लगाई है इसका जो असर है ये है कि पिछली बार जब दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि अगर आप स्टे लेके नहीं आए इस आदेश के खिलाफ तो जो सिंगल जज का जो फैसला है वो लागू हो जाएगा और अगर वो फैसला लागू होगा तो फिर इनकी जो उनके ऊपर जो पनिशमेंट लगाए वो पनिशमेंट भी लगेगा, साथ में इनकी जो प्रॉपर्टी है वो भी जब्त हो सकती है। और इसीलिए अब इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में वो गए और उन्होंने अपनी तरफ से पूरा मामला रखने की कोशिश की है।
बहुत सारी जो है इसमें बातें वो उन्होंने रखी है, और आगे जो बातें रखने वाले वो, तो उनका कहना है कि करीब जो जस्टिस मीदा ने इनके ऊपर 20 लाख रुपीज़ का है जुर्माना भी लगाया था, साथ में इनकी संपत्ति जब्त करने की बातें कही गई थी, किशोर बियाणी के ऊपर भी जो है लीगल कार्रवाई करने की बातें कही गई थी। तो इस तरह से ये जो फैसला आया था ये बिल्कुल गैरकानूनी है और इस फैसले को आपको खारिज करना चाहिए, इसीलिए वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ चले गए। तो अब सुप्रीम कोर्ट में फिर से मामले की सुनवाई होगी और उन्होंने कहा है कि इसको अर्जेंटली सुने, क्योंकि ये बहुत लोगों की ज़िंदगी का सवाल है, क्योंकि अगर ये डील नहीं होगी तो ये कंपनी डूब जाएगी। तो अब वो मामला सुप्रीम कोर्ट में आ चुका है और अब देखते हैं उसका असर क्या होता है सुप्रीम कोर्ट पर। लेकिन फिर से अब एक आशा की किरण तो जगी है कि अब ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए जाएगा, और अभी वहाँ से सिंगापुर इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन सेंटर से जो इसकी फाइनल हियरिंग हो चुकी है, लेकिन फैसला आना बाकी है, उसका भी इंतज़ार किया जा रहा है। और एक तरफ जो है अमेजोन ने कहा हुआ है कि हम कुछ न कुछ मदद जरूर करेंगे, यानी कंपनी को डूबने नहीं देंगे, ये उन्होंने आशा जगाई हुई है। रिलायंस भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि इस डील को, अगर ये डील खारिज भी होती है तो कोई और दूसरा रास्ता अपनाया जाए, यानी कुल मिला के डील होगी, ये संभावना बहुत ज़्यादा है, न होने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि एनसीएलटी के तहत बैंकरप्सी में जाने की इसकी संभावना फिलहाल नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी प्राइस तो बहुत ज़्यादा गिर रही है। और कारोबार की बात करें तो फ्यूचर रिटेल की 45.30 पर आ चुका है, यानी 0.33% की गिरावट हुई थी फ्राइडे के दिन। फ्यूचर सप्लाई चेन की बात करें तो यहाँ पे थोड़ी सी तेज़ी हमें देखने को मिली, यानी 62.95 पर करीब 0.79% की तेज़ी देखने को मिली, मामूली सी तेज़ी है। बाकी सब शेयरों में गिरावट है। फ्यूचर लाइफस्टाइल की बात करें तो 50.80 पर 0.29% की गिरावट है। तो बड़ी गिरावट थमी हुई है, क्योंकि अब ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं स्टॉक। फ्यूचर कंज्यूमर की बात करें तो 6.70 पर 1.47% की गिरावट हुई है। फ्यूचर इंटरप्राइज की बात करें तो 8.35 पर करीब 1.18% की गिरावट हुई है। तो काफ़ी ज़्यादा स्टॉक नीचे आ चुके हैं और यहाँ से अब जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में आ चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट के ये डिसाइड करना है कि कितना जल्द इसको फैसले की सुनवाई की जाए और जल्द से जल्द इसका निर्णय लिया जाए, ताकि बहुत सारे लोगों की जो ज़िंदगी इसके साथ जुड़ी है उनके लिए कुछ राहत बन पाए। साथ में जो शेयर होल्डर है उनको ज़बरदस्त लॉस हो रहा है, तो सारी संभावनाओं को साथ में देखना होगा सुप्रीम कोर्ट को। अब चलते हैं हम रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की तरफ। तो यहाँ पर भी थोड़ी सी नरमी थी। स्टॉक ओपन हुआ था फ्राइडे को 2237 पर, हाई बनाई 2242 की, लो बनाया 2216 का और अंत में 2225 पर करीब 0.24% डाउन पर इसमें क्लोजिंग आई है। थोड़ी सी गिरावट थी, लेकिन इसके बीच में मोतीलाल ओसवाल के जो राहुल शाह है उनका कहना है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में आपको निवेश करना चाहिए। आने वाले समय में यहाँ पे शानदार संभावना तेज़ी की बन रही है। काफ़ी समय से अंडर स्टॉक है, काफ़ी समय से स्टॉक अंडर परफॉर्म है, लेकिन अब ये स्टॉक दौड़ेगा। उनका कहना है कि आने वाले 2 क्वार्टर में 20% तेज़ी की संभावना पूरी बन रही है रिलायंस में, तो बिल्कुल निवेश करने के लिए जरिया बन रहा है। काफ़ी स्टॉक फिलहाल करेक्ट मोड में है। अगर हम इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो 1830 का 52 वीक का लो है और 2369 का 52 वीक का हाई, और फिलहाल 2200 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। पिवट लेवल की अगर हम बात करें तो यहाँ से स्टॉक अगर स्लिप होता है तो 2214 इसका फर्स्ट सपोर्ट है। स्टॉक अगर उससे भी नीचे गिरेगा तो फिर 2202 तक जा सकता है और थर्ड सपोर्ट इसका 2188 का है। और ऊपर की तरफ मूव करने पे स्टॉक में 2241 फर्स्ट टारगेट है, सेकंड टारगेट 2255 का है और थर्ड टारगेट 2268 का है। तो करीब 2350 से लेकर 2150 के आसपास इसका ट्रेड अभी फिलहाल बन रहा है, इसकी ट्रेडिंग रेंज बन रही है। परंतु स्टॉक में बहुत जल्द तेज़ी बनेगी और जो मार्केट में अभी फ़िलहाल बड़े स्टॉक काफ़ी ज़्यादा दौड़ चुके हैं। मार्केट में बड़ी तेज़ी के लिए अब रिलायंस के ट्रिगर की जरूरत पड़ेगी, तो बहुत जल्द यहाँ से तेज़ी बनेगी, क्योंकि इनका कारोबार लगातार बढ़ रहा है, प्रमोटर की होल्डिंग मजबूत हो रही है, इसलिए रिलायंस में तेज़ी जरूर बनेगी। और जो फ्यूचर रिटेल के जो शेयर है उनमें अगर आपने इन्वेस्टमेंट में किया हुआ है तो फिलहाल वेट एंड वॉच ही करना होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने दे, सुप्रीम कोर्ट क्या संभावना देती है उसके बाद में ही आगे निर्णय लिया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।